आपके घर ठाकुर जी की सेवा है ना, आप ठाकुर जी से कहो देखो तुमको क्या पहनना है, तुमको क्या खाना है, तुमको कब सोना है, तुमको कब जगना है, तो ये सब व्यवस्था हम करेंगे। अपने ठाकुर जी से कहो। मीरा जी कहती है ना कि जो पहनाती हूं सो पहन लेते हैं, जो खिलाती हूं सो खा लेते हैं। अर्चावतार में तो भगवान अपने सेवक के आधीन नहीं होते। ठाकुर जी से कहो कि तुमको क्या पहनना है, क्या खाना है, कब सोना है, कब जगना है, कब झूलना है, कब खेलना है, तो ये सब व्यवस्था हम करेंगे। और हमारी सब व्यवस्था, अपने लिए हम कुछ नहीं सोचे, हम केवल तुम्हारे लिए सोचेंगे। तुमको क्या खाना है ये हम सोचेंगे, तुमको क्या ओढ़ना पहनना है ये हम सोचेंगे, तुमको कब सोना जगना है ये हम सोचेंगे, तुमको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कौन सी कुंज में तुमको विराजमान करना है, तो ये सब विचार हम करेंगे। हमको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, तो ये सब बात तुम देखो। ऐसे डील करो ठाकुर जी से, तुम उनकी व्यवस्था करो तो तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। तो देखो जीवन में आनंद ही आनंद है, इसीलिए तो सेवा आती है। अभी ठाकुर जी का तो ये स्वभाव ही है, अगर ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो वो कहते हैं हाँ ठीक है तू मेरी व्यवस्था कर, मैं तेरी व्यवस्था करता हूं। सेवक और सेव्य में यही तो सुख है। सेवक जो है वो स्वामी की व्यवस्था में लगा है। आप वैसे भी व्यवहार में देखो, आपके घर का जो सेवक है वो आपकी व्यवस्था में लगा है, उसकी व्यवस्था आप करते हो कि नहीं? उसकी व्यवस्था स्वामी करता है कि नहीं? इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिये उर्गा। जब तक अपनी व्यवस्था आप करते रहोगे तब तक ये भव बंधन छूटेगा कैसे, भव सागर से पार कैसे होगा जी? भाई अपनी व्यवस्था करने के लिए तो कर्ता बन के कर्म करना पड़ेगा। कर्ता बन के कर्म करोगे तो कर्म का फल है, फिर तो कभी बंधन छूटेगा ही नहीं। तन तन की बात में बात बल देकर कहा गोस्वामी जी ने, अरे भजन भी करो, सेवा करो, पर कैसे? सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिये उर्गा। ठाकुर जी से कहो भाई तुम्हारी व्यवस्था हम करेंगे, हमारी व्यवस्था करेंगे। इतना लेना देना तो चलता है, चलेगा। पर क्योंकि ये लेना देना वस्तु का लेना देना न होके ये तो प्रेम का आदान प्रदान है ना, इसीलिए स्तुत्य है। ये तो जीवन में सुख भर देने वाला, यहां से लेना देना, यहां कछु लेना न देना,